22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। चमत्कार यह है कि भारत में दशकों से विलुप्त माने जा रहे पक्षी गिद्धों का झुंड अचानक से अयोध्या आ पहुंचा है। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले अयोध्या में गिद्धों का आना बहुत बड़ा चमत्कार माना जा रहा है, क्योंकि गिद्ध पक्षी श्री राम के सच्चे भक्त जटायु के स्वरूप ही माने जाते हैं। ऐसे में राम भक्तों का यह कहना है कि अयोध्या आने वाले इन गिद्धों के रूप में स्वयं जटायु ही अयोध्या में पधारे हैं। दोस्तों, क्या है अयोध्या में नजर आने वाले गिद्धों की इन झुंडों की पूरी कहानी, और सारी दुनिया क्यों इसे मान रही है बहुत बड़ा चमत्कार, और राम मंदिर के बाद देश भर के करोड़ों हिंदुओं को मिलने वाली है कौन सी सबसे बड़ी खुशखबरी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तभी से वहां चमत्कार पर चमत्कार हुए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मंदिर के निर्माण के लिए होने वाली खुदाई के दौरान प्राचीन राम मंदिर के अनोखो अवशेष मिले। राम मंदिर में होने वाली खुदाई के दौरान इन अवशेषों में प्राचीन शिलाएं और खंडित मूर्तियां इत्यादि चीजें शामिल थीं। जब सीता रसोई में खुदाई का काम चल रहा था तो वहां से सिलबट्टा और चकला बेलन जैसे रसोई से संबंधित चीजें मिली थीं। इसके अलावा गर्भगृह स्थल पर खुदाई के दौरान कई सारी पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और सबसे महत्वपूर्ण 4 फीट लंबा शिवलिंग प्राप्त हुआ था। इसके अलावा देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां सहित काले पत्थर के 7 स्तंभ और बलुआ पत्थर के 6 स्तंभ भी मिले थे। राम मंदिर के निर्माण के दौरान मिले इन सभी प्राचीन चीज को सहेज कर रखा गया है। राम मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद एक म्यूजियम का निर्माण करके उसमें ये सारी चीजें रखी जाएंगी। राम मंदिर निर्माण के दौरान दूसरा चमत्कार तब हुआ जब अमेरिका से वैज्ञानिकों की एक टीम आई हुई थी। इस टीम की देखरेख में राम मंदिर का बुनियाद डालने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। जिस जगह पर खुदाई की जा रही थी वह सारी जगह पूरी तरह से सूखी हुई थी। तभी अचानक एक जगह से पानी का रिसाव शुरू हो गया और कुछ समय बाद वहां से पानी की धारा बहने लगी। अमेरिका से आए वैज्ञानिक इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उस जगह से निकलने वाले पानी के सैंपल की जांच की गई तो पता चला कि यह पानी सरयू नदी का है। इस बात का पता चलने के बाद सभी राम भक्त कहने लगे कि माता सरयू राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए आशीर्वाद देने के लिए इस जगह पर प्रकट हुई है। इन दोनों चमत्कार के अलावा अब तीसरा चमत्कार तब हुआ जब राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या में यह चमत्कार गिद्धों के रूप में नजर आया है। भारत से विलुप्त हो चुके गिद्ध अचानक से अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं, और वो भी 1 या 2 नहीं बल्कि गिद्धों का पूरा झुंड अयोध्या पहुंच चुका है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि भारत से गिद्ध पक्षी पूरी तरह से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से कम हो तो आपने शायद ही अपनी नजरों से गिद्ध को देखा होगा, क्योंकि 21वीं सदी की शुरुआत होने से पहले ही भारत से गिद्ध पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। दोस्तों, गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जिसे हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मृत जीव जंतुओं के शरीर को खाकर अपना गुजारा करते हैं। मृत जीव जंतुओं के शरीर को खाकर ये पक्षी इकोसिस्टम को साफ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अक्सर मरे हुए जानवरों के सड़ने की वजह से आसपास के इलाकों में तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, जिसकी चपेट में इंसान भी आ सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे आसपास गिद्धों का झुंड रहा करता था तब तक इंसानों को मरे हुए जानवरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि गिद्ध पक्षी इन जानवरों के शरीर को सड़ने से पहले ही खाकर खत्म कर देते थे। इसी वजह से इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अयोध्या में गिद्धों के पहुंचने को इतना बड़ा चमत्कार क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले तो अयोध्या में गिद्धों का पहुंचना इसलिए भी चमत्कारिक है क्योंकि यह पक्षी भारत से दशकों पहले विलुप्त हो चुका है। ऐसे में इन पक्षियों का अयोध्या में नजर आना पक्षी वैज्ञानिकों के लिए भी चमत्कारिक है। हिंदू धर्म में इन पक्षियों की मान्यता है और फिलहाल उनके आने का समय और आने की जगह को देखते हुए ही सारी दुनिया इसे श्री राम का चमत्कार मान रही है। दरअसल दोस्तों, आपको रामायण में जटायु की कहानी के बारे में पता ही होगा। जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तब माता जानकी की सुरक्षा में सबसे पहले अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले जटायु ही पहले प्राणी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार गिद्धराज जटायु देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। अरुण प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता के पुत्र थे। अरुण का एक भाई गरुण भी था। गरुण विष्णु जी की सवारी बने और अरुण सूर्य के सारथी बने। अरुण के 2 पुत्र थे संपाति और जटायु। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब छल कपट से लंकापति रावण माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान से उन्हें लंका लेकर जा रहा था, तब आज के छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के ऊपर से रावण का पुष्पक विमान गुजरते समय गिद्धराज जटायु को माता जानकी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत उड़ान भरी
और जब उन्होंने देखा कि राक्षस रावण बलपूर्वक माता जानकी को अपने साथ ले जा रहा है, तब जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए रावण के साथ लड़ना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया। वो जख्मी होकर धरती पर गिर पड़े और जब श्री राम और लक्ष्मण माता जानकी की तलाश में उस रास्ते से गुजरे, तब जख्मी जटायु ने माता जानकी के बारे में श्री राम को बताया और रावण किस दिशा में उन्हें लेकर गया है ये बातें भी बताई। आपको बता दें कि श्री राम को जटायु पहले से भी जानते थे। इन दोनों की पहली भेंट पंचवटी के पास हुई थी, जो नासिक में मौजूद है। जटायु को पीड़ा में देखकर श्री राम ने कहा कि मैं आपकी इस पीड़ा को दूर करते हुए आपको अमर कर दूंगा, लेकिन जटायु ने विनती करते हुए कहा कि मुझे आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। इस संसार से जाने का इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब मुझे मुक्ति प्रदान करें। इतना कहकर जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, त्रेता युग में जटायु जो पक्षी थे, कलयुग में उसी पक्षी को गिद्ध के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि जिस कारण अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले गिद्धों के झुंड के आने को बहुत बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। राम भक्तों का ये मानना है कि इन गिद्धों के झुंड के रूप में स्वयं जटायु महाराज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या पधार चुके हैं। रावण के द्वारा पंख काटे जाने के बावजूद जटायु जख्मी हालत में भी श्री राम के आने का इंतजार करते रहे। श्री राम के आने के बाद उन्हें सारी व्यथा सुनाने के बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वैसे ही अब श्री राम मंदिर में लौट रहे हैं और एक बार फिर से उनके इंतजार में जटायु महाराज अयोध्या पधार चुके हैं और राम राज्य की स्थापना होते हुए देख रहे हैं। एक विलुप्त प्राय पक्षी का यूं किसी एक जगह पर आ जाना मात्र संयोग ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस चमत्कार के लिए एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आइए अब आपको उस खुशखबरी के बारे में बताते हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों हिंदुओं को मिलने वाली है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि राम मंदिर की तरह ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद चल रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास ही शाही ईदगाह का निर्माण किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में स्थित केशव देव मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया था और फिर उसी जगह पर शाही ईदगाह का निर्माण करवा दिया गया। राम जन्मभूमि में न्याय मिलने के बाद अब सभी हिंदू संगठन कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन शुरू करने वाले हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी जब पूछा गया कि राम मंदिर के बाद क्या, तब उन्होंने जवाब दिया कि अब हम कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का केस फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे की भी अनुमति दे दी है। अब इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी करें। रामलल्ला का स्वागत अपने घरों को सजाकर और घरों में दिए जलाकर करें और 22 जनवरी को दिवाली की तरह उत्सव मनाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।